सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को जाट राज्य के बारे में बताऊंगा। इसके पीछे की स्टोरी क्या थी और इसकी स्थापना कैसे होती है और इसके महत्वपूर्ण शासक जो हैं वो कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित होते हैं, जिनमें जो भरतपुर का जाट रजवाड़ा है, भरतपुर का जाट रजवाड़ा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में निकलकर आता है। इसके जो प्रमुख शासक हैं स्टार्टिंग से लेके महत्वपूर्ण, इसमें सबसे पहले नाम आता है गोकुल, फिर राजाराम, चूड़ामण, बदन सिंह और सबसे महत्वपूर्ण जो राजा आता है वो आते हैं जाट राजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। इसकी जो स्थापना की स्टोरी है वो होता क्या है कि ये जो जाट थे ये कृषि से संबंधित थे और पशुपालन से संबंधित थे और ये जमींदार टाइप के थे। इनका जो प्रमुख काम था वो खेती और पशुपालन, इनका जो था वो प्रमुख व्यवसाय था। तो होता क्या है कि जब किसानों में असंतोष होता है, टैक्स बढ़ते हैं, तो औरंगजेब के टाइम पे 1669 ईस्वी में एक जमींदार गोकुल जाट के द्वारा केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया जाता है और कहते हैं कि ये जो विद्रोह था इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्वयं बादशाह को इस विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा विद्रोह होता है वो 1686 में होता है। बिशन सिंह कछवाहा, एक राजपूत अमीर, जिन्हें इसे कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि इस विद्रोह पर वो काफी हद तक कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो विद्रोह है उसे दबाया नहीं जा सका। इसी का परिणाम होता है कि आगे चलकर चूड़ामन व बदन सिंह के द्वारा जाट राज्य की नींव रखी जाती है। और ये जो उस टाइम पे किसानों या जमींदारों का जो असंतोष था उसके लीडर के रूप में उभर के आते हैं, उसे नेतृत्व करते हैं। इसमें क्या क्या है? किसानों व जमींदारों का असंतोष, ये सारी चीजें होती हैं। और आप देखेंगे इनका जो स्वरूप है, ये तो आए थे किसानों के कल्याणकर्ता के रूप में, लेकिन इस राज्य का जो सामंती चरित्र है, सामंती चरित्र, वो पूरी तरह से कायम रहता है। कि कहने का तात्पर्य कि किसानों की समस्याएं को लेके तो आगे बढ़ गई है, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए। इनका जो सामंती चरित्र था वो पूरी तरह से बना रहा। जो
इनके रिलेटिव्स थे वही पावर होल्ड करते थे, और इनका जो जैसे कि राजस्व व सैन्य प्रशासन था इस पे पूरी तरह से जमींदारों का कंट्रोल था। और कई बार तो ऐसा होता था किसानों से जो लगान वसूले जाते थे, जो राजस्व वसूला जाता था, ये उस मामले में ये मुगलों से भी आगे चले जाते। इनकी मांग जो थी वो मुगलों से भी कई बार अधिक हो जाती थी, जिससे इनका जो विस्तार होना चाहिए था, जो नई व्यवस्थाएं स्थापित जैसे प्रशासन का जो नवीनीकरण होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। बेसिकली ये उसी अपने पुराने ढांचे पर, जो मुगलों का ढांचा था उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ये उसी व्यवस्था को चला रहे होते हैं। आगे आप देखेंगे इस समय जब आगे चलकर जो इनके सबसे महत्वपूर्ण राजा होते हैं वो होते हैं जाट राजा सूरजमल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक माना जाता है। ये इनके समय जो जाट राज्य है वो काफी मजबूत स्थिति में होता है। इसकी जो सीमा होती है वो काफी ज्यादा विस्तार करती है, ये सारी चीजें होती हैं। और जो जाटों का सामंती चरित्र था, जो नातेदारी की व्यवस्था थी, जो रिलेटिव्स को पावर होल्ड करने की बात थी, उसको ये चैलेंज करते हैं, उसमें काफी ज्यादा सुधार लाते हैं। जैसे कि ये नातेदारी का जो संबंध है उसे इग्नोर करते हैं और जो पावर्स है वो योग्य व्यक्तियों के हाथों में देते हैं, योग्य व्यक्तियों के हाथों में देते हैं। और दूसरा जो काम इनका है वो यूरोपीय पद्धति पर सेना खड़ी करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण यूरोपियों द्वारा दिलाते हैं, जिससे इनकी जो सेना होती है वो काफी ज्यादा एक्टिव होती है। और तीसरा जो ये करते हैं वो मुगलों की राजस्व व्यवस्था को लागू करते हैं, मुगलों की राजस्व व्यवस्था को लागू करते हैं। और जो इनको ये महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरते हैं, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि इन्होंने जो अफगान शासक अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली, इसकी घेराबंदी का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हैं। और दूसरा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तो उस युद्ध में ये मराठों की सहायता करते हैं। लेकिन ये सारी योजनाएं आगे तक नहीं बढ़ पाई, क्योंकि 1763 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो एक विराट जाट राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा होती है वो धूमिल हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं वो उतना योग्य नहीं होते, जिसका परिणाम ये होता है कि जो जाट राज्य है वो सिमट कर रह जाता है और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।